अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो सबको पता है कि हमारी पूरी यूनिवर्स जो है ये बहुत बड़ी है, लेकिन आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। दोस्तों हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी और बहुत वसी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और जितनी भी चीज़ें एस्ट्रोनॉमर्स को इस यूनिवर्स में नजर आई है, इंशाल्लाह उन चीज़ों के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार क्या होता है और प्लैनेट क्या होता है। दोस्तों स्टार हर वो वजूद यानी हर वो बॉडी जो खुद से रोशनी पैदा करता है, अपने अंदर से रोशनी पैदा करता है, उसको हम स्टार कहते हैं। जैसे हमारे पास सूरज हो गया, सूरज एक स्टार है। दोस्तों इसमें फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, जिसकी वजह से सूरज में रोशनी और हरारत पैदा होती है। अब बात करते हैं कि प्लेनेट क्या होता है। दोस्तों प्लेनेट हमारे पास राकी या गैसियस बॉडीज होती है जो हमारे पास स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। यानी प्लैनेट्स जो है हमारे पास बड़े बड़े पत्थरों की या बड़े बड़े गैसेस की हमारे पास ह्यूज बॉडीज होती है जो हमारे पास स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है, इसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले सूरज और जमीन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सन यानी हमारी सूरज, जिसके इर्द गिर्द हमारी जमीन चक्कर काट रही है, गोल चक्कर काट रही है। दोस्तों हमारी जमीन का सरकमफेरेंस है 40,000 किलोमीटर। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। जब हम जमीन के किसी एक पॉइंट से जाना शुरू करते हैं और पूरी जमीन का चक्कर काट कर हम वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, दोस्तों इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ बोलेंगे। और सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ हमारे पास है 40,000 किलोमीटर। दोस्तों अब बात करते हैं सूरज की कि सूरज कितनी बड़ी है। जब हम अपनी जमीन को 13 लाख दफा करेंगे तब सिर्फ एक सूरज बनता है। यानी सूरज जो है ये हमारी जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ सूरज की बात की, लेकिन सूरज के अलावा हमारे पास यूनिवर्स में अनगिनत बड़े और छोटे स्टार्स मौजूद है। तो दोस्तों ये जितने भी छोटे बड़े स्टार्स है, ये जब आपस में मिलते हैं और सितारों का एक गुच्छा बना देता है, दोस्तों इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको साइंसदानों ने नाम दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज समेत और बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद है और इनकी तादाद है 300 अरब। यानी सूरज समेत 300 बिलियन स्टार सिर्फ हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की लेंथ की कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसकी लंबाई कितनी है, यानी इसका लेंथ कितना है। तो कायनात में हम जब भी किसी चीज की लेंथ मालूम करते हैं तो हमारी यूनिट होती है लाइट ईयर। यानी यहाँ पर किलोमीटर और मीटर बहुत छोटी यूनिट है और इन यूनिट्स में हम गैलेक्सीज की लंबाई को मालूम नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब लाइट ईयर पर बात करते हैं कि 1 लाइट ईयर कितना होता है। तो लाइट जो है यानी रोशनी का जो स्पीड है वो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों लाइट की स्पीड को यानी इस स्पीड को हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी हमने बात की कि हमारी जमीन का सरकमफेरेंस यानी हमारी अर्थ का सरकमफेरेंस है 40,000 किलोमीटर। तो दोस्तों लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ 1 सेकंड में हमारी जमीन के गिर्द 7 चक्कर काट सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपने लाइट की स्पीड से जाना शुरू किया यानी इस स्पीड से जाना शुरू किया और 1 साल सफर करते रहे, तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है 1 लाख लाइट ईयर्स। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो जब हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक सिरे से लाइट की स्पीड से जाना शुरू करेंगे तो दूसरे सिरे में 1 लाख साल बाद पहुंच जाएंगे। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है कि जब हम लाइट की स्पीड से इसके एक सिरे से जाना शुरू करते हैं तो 1 लाख साल बाद हम इसकी दूसरे सिरे पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अब हमारी गैलेक्सी के नजदीक एक और गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दोस्तों और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। अब सिर्फ यही नहीं, इस कायनात में हजारों की तादाद में इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद है। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक 200 अरब सिर्फ इस कायनात में गैलेक्सीज मौजूद है। दोस्तों साइंसदान कहते हैं कि ये जितना भी कायनात है ये एक बहुत बड़ी चादर की तरह है जिस पर गैलेक्सीज छोटे छोटे डॉट्स की तरह मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पर याद रहे कि मैं स्टार्स या प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूँ। दोस्तों अब 2 या 2 से ज्यादा गैलेक्सीज जब आपस में मिलकर एक गुच्छा बना देती है यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम बोलते हैं क्लस्टर। और दोस्तों ये क्लस्टर जो है ये अरबों की तादाद में इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। यानी यहाँ पर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, यहाँ पर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, यहाँ पर ऐसे अरबों की तादाद में ये क्लस्टर्स हमारे पास इस यूनिवर्स में मौजूद है। और दोस्तों ये जितने भी क्लस्टर्स आपस में मिलकर एक गुच्छा बना लेती है उसको हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। और फिर अरबों की तादाद में सुपर क्लस्टर्स मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो दोस्तों अब आप खुद सोचो कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये जितना भी हमने सारा बयान किया यानी ये गैलेक्सीज, ये क्लस्टर, ये सुपर क्लस्टर्स, ये बाकी सारा जितना भी हमने बयान किया इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स।
दोस्तों ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब यह है कि ये जितना भी हमने सारा बयान किया, इस यूनिवर्स को हमने ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है। दोस्तों एक साइंटिस्ट के मुताबिक, जो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था, दोस्तों ये साइंटिस्ट कहता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटा सा तिनका हो। दोस्तों ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप खुद सोचो कि पूरी यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी। दोस्तों ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। दोस्तों यहां पर हमें अल्लाह अकबर वर्ड की मीनिंग समझ में आती है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने हमारे यूनिवर्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।